गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर आपका एक बार स्वागत है। पिछले टॉपिक्स में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम लोग का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, घर पे बैठे बैठे आप लोग न्यूमेरिकल भी लगाते रहिए। आज भी कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे इस पर डिपेंडेंट। सबसे पहला चीज जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, ग्रेविटेशनल फील्ड रिलेटेड उसी से है। इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक का मतलब ये बताया, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। सबसे पहला चीज हम लोग समझेंगे फील्ड क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय फील्ड? फील्ड क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है? मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि वह स्पेस जहाँ पे बिना कांटेक्ट का फोर्स लगे, वह स्पेस जहाँ पर बिना कांटेक्ट का फोर्स अप्लाई हो। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी किए थे कूलॉम्स लॉ। ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है। चार्ज Q1 है और ये Q2 है। सपोज दैट मान लेते हैं कि प्लस Q चार्ज है। क्या है? प्लस Q चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, दोनों चार्ज के बीच फोर्स लगेगा। यदि इसको हम ढक देते हैं तो क्या इस पे फोर्स नहीं लगेगा? सपोज दैट मान लीजिए कि माइनस Q चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। और यदि इसको हम ढक देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि इसको हम ढक देते हैं तो भी इसको तो अट्रैक्ट करेगा, तो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। तो कोई भी जो चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज होता है, एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है। ऐसे पॉइंट चार्ज ये क्या कर रहा है? ऐसे एक फील्ड बना रहा है, एक फील्ड बना रहा है। अब इस फील्ड के अंतर्गत जो भी चार्ज आता है, जो भी टेस्ट चार्ज आता है, उस पर वो क्या करता है? उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं किसी चार्ज के सराउंडिंग, किसी चार्ज के सराउंडिंग वह स्पेस जहाँ पे कोई अनदर चार्ज उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, रीजन अराउंड a charge, region around a charge, region around a charge, region around a charge, when force is experienced, when force is experienced, when force is एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन हो गया। एक बार पुनः सुन लीजिए, किसी चार्ज के सराउंडिंग वह स्पेस जहाँ पे कोई अनदर चार्ज उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज हो गया, इसके सराउंडिंग जैसे जैसे हम लोग चार्ज को दूर लेकर जाएंगे, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऐसा भी प्लेस आएगा जहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस तरह से एक फील्ड क्रिएट होगा। इस फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज हम लोग टेस्ट करने के लिए, जैसे एक मकड़ी होता है, मकड़ी बीच में होती है, उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? जाल उसका बन जाता है। उसका क्या बन जाता है? जाल बन जाता है। तो उसको उसको क्या कहेंगे? मकड़ी का फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? उसका मकड़ी का फील्ड कहेंगे। और जो चार्ज टेस्ट करने के रखते हैं उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये हमेशा हमेशा हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव ही रखते हैं। क्या रखते हैं? पॉजिटिव ही रखते हैं। अब देखिए ये टेस्ट चार्ज जो होता है बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नेग्लेजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं? नेग्लेजिबल मानते हैं। इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Q0 से, इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन इसको इसके कंपेरिजन में नेग्लेजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं? नेग्लेजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं हम लोग। इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही हम लोग लेते हैं। कुछ चीजें एज्यूम करना पड़ता है हम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी में आगे बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कल का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा। आज पहले इसको बताएंगे, इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे ये हो गया आपका चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, इसके सराउंडिंग कोई स्पेस बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे हमने कोई टेस्ट चार्ज पुटअप कर दिया, ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, सपोज मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है r है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको क्या करेगा, इसको धक्का देगा, क्या देगा, धक्का देगा। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही होता है जिधर फोर्स अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जिधर फोर्स अप्लाई होता है वही उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में होगा, और किस पे लग रहा है, Q नॉट पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, Q नॉट पे लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F, और किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है जी, Q नॉट पे अपॉन Q नॉट। Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, ये नहीं कि Q नहीं लिखेंगे, Q के कारण तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, Q नॉट पे लग रहा है, ठीक है। तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग F की वैल्यू जानते हैं, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, Q1 Q2, Q1 क्या है Q, और Q2 कितना है Q नॉट, और बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो ये R का स्क्वायर। जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर इनटू Q नॉट। इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हो गया क्या, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोग इतना निकाल सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई किसी को डाउट। और यदि पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस साइड में फोर्स होगा वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, F का यूनिट न्यूटन होता है, इसका यूनिट कूलम होता है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब रही बात इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई का डायमेंशनल फार्मूला F क्या फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/-2, और चार्ज ये क्या है, चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT, इसको हम लोग लिख सकते हैं mL -2 है, ये +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 - 1 कितना होगा, -3, और ये कितना हो जाएगा, A⁴ ऊपर जाएगा A⁻−1। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस पे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा हम लोग को, इसका डायरेक्शन। अब देखिए हम बताया आपको कि हमेशा जो पॉइंट चार्ज हम लेंगे किसके कारण क्रिएट होगा, प्लस के कारण। तो थोड़ा सा इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये आपका +Q चार्ज हो गया, +Q चार्ज हो गया, क्या हो गया, +Q चार्ज हो गया। अब यहाँ पे हम कोई टेस्ट चार्ज पुटअप करते हैं तो ये इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा ना जी, रिपेल करेगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, +Q से निकलता है, क्या होता है, +Q से निकलता है। यदि हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज पुटअप करते हैं तो इसको क्या करेगा, धक्का देगा, इसमें रिपल होगा। कैसा होगा, रिपल होगा। तो हम लोग कर सकते हैं आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि +Q चार्ज के कारण -Q चार्ज के कारण दो सेम चार्ज कारण अपोजिट चार्ज के कारण स्केच कीजिए आप, ठीक है ना। यदि हम लोग प्लस की जगह पे यदि -Q रखते हैं, -Q रखते हैं तो क्या होगा जी, माइनस इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे +Q रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब माइनस की तरफ हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आता है। क्लियर है।
तो ये हो गया आपका प्लस से हमेशा निकलेगा और माइनस से क्या होगा आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, और ये दिखाई नहीं देता, ये एक इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। ये हमेशा आपको दिखाई नहीं देगा, काल्पनिक लाइंस है। क्लियर? अब देखिए इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, है ना। हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है न्यूमेरिकल पे। किस पे फोकस करना है? न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन सी ये कह रहा है आपका, आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, फिर नहीं समझ में आया तो उसको पूछिए, ठीक है ना। एक बार के बदले आप लोग 2 बार देखिए घर पे बैठे बैठे, अभी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा सा फिजिक्स पे ध्यान देना होगा आप लोगों को। क्वेश्चन ये है हमारे, देखिए क्वेश्चन ये है आपका, 2 चार्ज है, एक है 1 माइक्रोकूलम, क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, एक 1 माइक्रोकूलम है और एक -2 माइक्रोकूलम है। इस टाइप के क्वेश्चन बुक में हमारे दिए गए हैं, एक 1 माइक्रोकूलम है, एक 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं दोनों 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 2 चार्ज रखे गए हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। इसको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, और मान लेते हैं इसका जो मिड पॉइंट है पी है, तो ये मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी? 1 सेंटीमीटर। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए पहले। 2 चार्ज हैं जो 2 सेंटीमीटर के प्लेस पे हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में ये कि इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। फाइंड इंटेंसिटी, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड इंटेंसिटी एट पी। देखिए इसका सलूशन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होगा, टेस्ट चार्ज पुटअप करते हैं, और टेस्ट चार्ज पुटअप करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेस्ट चार्ज जब पुटअप करेंगे तो हमेशा क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं। क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं। तो हमने कंसिडर किया कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव कोई टेस्ट चार्ज हमने Q0 क्या किया? Q0 पुटअप कर दिया। क्लियर? अब चलिए पहले ए के कारण निकालेंगे। तो ये तो प्लस है, और हमेशा टेस्ट क्या होता है? टेस्ट हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा ना जी। क्या करेगा? रिपेल। तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये ए पे है तो इसको ई ए लिख देते हैं। क्लियर? अब चलिए यहाँ पे प्लस Q0 है, ये माइनस है, तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये बी के कारण भी क्या होगा? इधर ही होगा। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन है क्या होगा? +1 माइक्रोकूलम से राइट में होगा। क्लियर? चलिए निकालते हैं, पहले ई ए निकालते हैं, है ना। ई ए ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है जी? टेस्ट चार्ज तो नहीं आते, अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो Q कितना है? 1 है। माइक्रोकूलम में कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻6 ये कूलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। और ये डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻2 इसका होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? AP, डायरेक्शन हो जाएगा अलॉन्ग AP। क्लियर? अब निकालते हैं बी के कारण। तो बी के कारण ये डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं आपको? ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा ना जी, इसको धक्का देगा। इसका तो फील्ड होता नहीं है, इसी का फील्ड होगा, ठीक। अब यहाँ पे ये प्लस क्यों रखे? ये माइनस है, तो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अभी बताया ना कि प्लस से निकलता है और माइनस से आता है, ठीक है ना। तो ई बी के कारण निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये कितना है? 2 × 10⁻6। ये माइक्रोकूलम है तो कूलम में कन्वर्ट कर दिए। ये भी डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा क्या करता है? वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ को फॉलो करता है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। हम लोग पढ़े थे ना जी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, तो इसका रिजल्टेंट को हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसे ही इसमें क्या करना है? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो नेट कितना हो जाएगा? ई नेट = हो जाएगा वेक्टर
ई ए प्लस ई बी। क्लियर है? यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10⁻⁻6 और ये 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस बी के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। इसमें कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6 और इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये भी 10⁻⁻4 हो जाएगा, कॉमन कर लेंगे, क्या मिलेगा? ये 1 प्लस 2 में 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई नेट जो हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 होगा, तो -6 और +4 कितना होगा? -6 और +4 कितना होगा? -2 इंटू 10 इंटू 3 9 3 जा 27 इंटू 9 - 2 कितना होगा? 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम इतना हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार देख लीजिए। पुनः एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट, और इस पे डिपेंडेंट जितने सारे क्वेश्चन है आप लोग घर पे लगाते रहिए, ठीक है ना, कि आप एक भी क्वेश्चन छूटे ना। न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा घर पे बैठे बैठे, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। देखो एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। जैसे ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, दोनों ए डिस्टेंस पे, ठीक है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि ए डिस्टेंस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके दो वर्टेक्स पे क्या किया है? प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। तीसरे वर्टेक्स पे कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अभी तक हमने क्या किया? इसके मिड पॉइंट को फाइंड किया है ना, और इस पे कह रहा है फाइंड करने के लिए। न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा, और इस पे डिपेंडेंट जितने सारे न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए गए, चाहे जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए। दिन में कम से कम 10 न्यूमेरिकल श्योर लगाइए, ठीक है ना। चलिए, ये तो हम जानते हैं कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60। चलिए इस पर फाइंड करना है, क्लियर है? फाइंड करना है हमें, फाइंड हमें क्या करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। क्वेश्चन सॉल्व कराएं। चलिए देखिए इसका सलूशन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज पुटअप करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज। तो जब हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये पी हो गया, जब यहाँ को हम लोग टेस्ट चार्ज पुटअप करेंगे प्लस क्यू नॉट, ये तो बहुत स्मॉल होता है ना जी, इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बताएं आपको। तो जब ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा ना, धक्का देगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, तो ये ई ए का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब जब प्लस क्यू रखे हैं, ये माइनस है, तो इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना, ये इसको खींचेगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे ई, ठीक। अब देखिए ये पूरे लाइन पर 180 बनेगा, एक लाइन पर 180 बनता है, इतना 60 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। इतना क्लियर है? 120। अब आपको, अब देखिए एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर ई ए और ये हो गया आपका वेक्टर ई बी, और ये एंगल हो गया 120। रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट यही होगा जी, ई नेट। ई नेट कितना होगा रिजल्टेंट इसका? याद है ना वेक्टर, ये रिजल्टेंट, ये ई है तो ये भी कितना होगा? ये आ गया क्लास 11, तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए इंटू ई बी कॉस थीटा। याद है रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना।
तो चलिए ई ए निकालते हैं। तो ई ए निकालेंगे तो ई ए कितना हो जाएगा, जो अभी कुछ देर पहले फार्मूला हम लोग लिखे थे, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए के कारण निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू या के रख लेते हैं, बाद में ये वैल्यू पुट अप कर लेंगे, के क्यू बाई आर, डिस्टेंस कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर। ई बी निकालेंगे तो ई बी कितना आ जाएगा, के मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसका भी क्यू है, इसका भी डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ए है, तो ए का स्क्वायर। क्लियर। चलिए ई नेट निकालते हैं। तो ई नेट इक्वल टू ई ए स्क्वायर, ई ए कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना जी ई ए, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये के क्यू बाई ए स्क्वायर, प्लस 2 कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 120। इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को हम लोग ई कंसिडर कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट अप कर लेंगे। इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा ई इक्वल टू ई ए इक्वल टू ई बी, इस पूरे को ई मान लेते हैं हम लोग। तो ई का स्क्वायर प्लस 2, थोड़ा सा आसानी के लिए पुट अप कर लिया, ठीक है ना। ये ई है तो ई इंटू ई, आकाश 120 कितना होता है, -1/2 होता है, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये ई स्क्वायर ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, ये 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √ई स्क्वायर, मीन्स ई नेट हो जाएगा आपका, ई नेट इक्वल टू ई। ई की वैल्यू है कितना जी, ई की वैल्यू कितना है, सो दैट इज इम्प्लाई ई नेट इक्वल टू, ई की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं कितना, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का ये हो गया आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से यदि आपको इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन दिए गए उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहेगा, पहले इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो को 1-2 बार 3 बार देख लीजिए घर पे बैठे बैठे, ठीक है ना। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। और उसके फिर आगे हम लोग टॉपिक्स स्टडी करेंगे। हम लोग को एक एक स्टेप लेकर चलना है, और उस पर जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए कि अच्छी तरह से समझ में आए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा हमसे क्या कीजिए, पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे मोटिवेशन हमको मिलता रहे और अच्छा से अच्छा न्यूमेरिकल्स, अच्छा से अच्छा और मेथड हम आपको सामने लेकर आ सके, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।